सुनिए जी फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन स्टिक्स रेडी हैं। हिरा गिफ्ट कर दूँ ये सारे? सेल मेला लगा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हीरा और बच्चे सब खैरोफियत के साथ हैं। तो जी बहुत ज़बरदस्त सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बल्कि अब तो कम हो गई है। और आज हम निकले हुए हैं शॉपिंग पे और मैं और हीरा अभी जा रहे हैं मॉल। हमने कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, कुछ कपड़े लेने हैं जो गिफ्ट करने हैं और कुछ अपने लिए लेना है। इसी तरह शूज लेने हैं बच्चों के और बहुत सारी चीजें लेनी है। तो आपको लेके चलते हैं अपनी शॉपिंग पे। पूरा सेट नहीं होता है कंफर्ट। अच्छा तो कंफर्टर सेट नहीं, वो नहीं। चलो जी, लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम, आजो मेरी बेटी। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज हीरा ने मुझे सुबह से बहुत ज्यादा खर्चा करा लिया मेरा क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा था और हीरा ने मुझे कहा कि जी मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं मेरे साथ मार्केट चले। और मैं मार्केट चला गया, बस मेरी किस्मत और वापसी पे हीरा की किस्मत। और अभी हीरा ने काफ़ी सारी शॉपिंग करके आया और मैं काफ़ी ज़्यादा आज थका हुआ हूँ, लेकिन हीरा ने कहा कि नहीं हमने आज वीडियो बनानी है क्योंकि हमने विनर्स का भी अनाउंसमेंट करनी है। तो जी इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि हीरा की शॉपिंग आपको दिखाएंगे और सेकंड रीज़न ये है कि उन खुश नसीबों का अनाउंसमेंट होगा नाम का जो हमारे इस वीक के विनर हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी मैंने हीरा से रिक्वेस्ट की है कि चलो अब तुमने बिल तो मेरा लंबा सा बना दिया है, कम से कम रेसिपी छोटी सी बनाओ ताकि मैं ज़रा आराम भी कर सकूं। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो चिकन स्टिक्स हैं और वो भी बड़े मज़े की होने वाली हैं। और उसके साथ साथ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी आखिरी एपिसोड्स हों रमज़ान स्पेशल में, और इसके बाद आप हमें ज़रूर देखेंगे ईद स्पेशल में। बहुत मज़े के पकवान होंगे और आपकी पसंदीदा डिशेस होंगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। काफी सारी आपने की है। जी जी बिल्कुल, हाँ, मेरी कहाँ शॉपिंग है, मेरी तो शर्टें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी हैं बस और दाऊद आप मामा की सपोर्ट कर दो ना। ये ठीक है, हो गया है हो गया। चलिए। तो जी चिकन स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है और इसकी मैंने सीखे से छोटी सी क्यूब स्टाइल में कटिंग कर ली है बोटियों की। और अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून लीमू का रस, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही जो है मैंने गाढ़ी ली है, आप एक गाढ़ी यूज करिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून कचरी पाउडर या पपाया पाउडर। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आपने इसको तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे, कम से कम 3 से 4 घंटे आपने इसको लाजमी मैरिनेट करना है, तो जिससे आपको इसके अंदर कच्ची पाउडर या पपाया पाउडर डालने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है इसके अंदर। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मैं इसको हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखने लगी हूँ।
लेकिन आपने इसको जब भी करना है तो आपने कम से कम 2 से 3 घंटे तो लाजमी इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है जी। अब हम इतने में इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और सबसे पहले हमने इनका कॉर्नर कट कर देना है और अब हमने इसको बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वेयर्स में इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस में काट लेना है और मैं बाकी की भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से सारी ब्रेड्स की कटिंग कर दी है और जो ये कॉर्नर्स बचे हैं इनके मैं ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लूंगी। और यहाँ पर मैंने 2 एग ले लिए हैं और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छे से विस्क कर लेना है। तो जी आधा घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। यहाँ पर मैंने स्टिक ले ली है और अब हमने इसको अंदर स्क्यूअर के अंदर इसको डालना है। तो जी इस तरीके से हमने स्क्यूअर रेडी कर लेनी है और बाकी भी इसी तरीके से रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी 9 स्टिक्स रेडी हुई हैं। हमने सबसे पहले इसकी कोटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको इस अंडे वाले बैटर में कोट करना है। स्पून ले लेंगे जिससे ये आराम से इजीली दोनों साइड पे एग इसके ऊपर कोट हो जाएगा। सभी साइड्स को अच्छे से हमने इसके अंदर कोट कर देना है और अब हमने ये ब्रेड इसके ऊपर लगा देनी है। जो जगह रह गई है ना उसके ऊपर हमने हाथों के जरिए ही लगा देना है ताकि कोई भी जगह हमारी मिस ना हो जाए। मेरा जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे स्कूल के बाहर ना एक लच्छे बेचने वाला आता होता था, तो वो इस किस्म की ना आर्ट एंड क्राफ्ट वाले काम करता होता था। लेकिन अच्छा लगा, गुड, नाइस आइडिया। और हल्का हल्का सा हम हाथों के साथ इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। वाओ। प्रेस लाजमी करिएगा ताकि ये जो कोटिंग है ये उतरे नहीं। और जो जगह आपको खाली नजर आए तो वहां आपने इसको फिल कर देना है। तो जी ये हो गई हमारी और अब हमने इनको रखते जाना है कोट कर। तो जी आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रखकर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और इन स्टिक्स को हमने इसके अंदर डालना है, लेकिन डालने से पहले इनको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि जो ये कोटिंग है इसके ऊपर से उतरे नहीं। और इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिकी हो जाए और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फिर उतरेंगी नहीं। और हमने एक एक करके इसके अंदर डाल देना है और इस टाइम पर मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो करने लगी हूँ ताकि एकदम से इनका कलर डार्क ना हो जाए। तो जी 1 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज करने लगी हूँ क्योंकि हमने इनको दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक करना है। दोनों तरफ से हमें इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है क्योंकि हमारा चिकन जो अंदर से कच्चा है तो इस हिसाब से हमने इसका फ्राई करना है। और दूसरी साइड से भी हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि अच्छे से दोनों साइड से हमारे चिकन गल भी जाए और बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आ जाए। तो जी यहाँ पर मैंने इनकी साइड्स को थोड़ी देर के बाद चेंज किया है और इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। देखिए आपको इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता हुआ नजर आ रहा होगा। और बस अब हमने इनको निकाल लेना है और सर्व करना है। बेहतरीन हमारी ये स्टिक्स फ्राई हो चुकी हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसी बनी आपसे। तो ले जी हम अब कुकिंग से फ्री हो चुके हैं और अभी हम चलते हैं, देखते हैं हिरा कहाँ गई हुई है। मेरे ख्याल से हाँ, तो जी हिरा ने इस वक्त इब्राहिम के रूम पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो अपनी शॉपिंग को संभाल रही है। हाँ जी हिरा, हाँ तो जी ये देखें जी, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हिरा लेकर आई है। तो ये है जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ये दाऊद का है। ये दाऊद का जो है वो नाइट वियर भी कह सकते हैं, ट्रैक सूट भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है और बहुत इसका कपड़ा बहुत स्टफ़ बहुत अच्छा है।
और इसी तरीके से ये इब्राहिम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक सूट है, इसके साथ इसका ट्राउज़र है बहुत ज़बरदस्त, और ये स्टफ़ बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह ये है जी बहुत ही ये शर्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसका स्टफ़ इतना मुलायम सा है कि मुझे तो ये खुद मुझे अपने साइज़ में मिली नहीं तो मैंने ये ले लेनी थी, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही ये इनका एक 6 पॉकेट में आजकल जो चल रहा है बहुत ज़बरदस्त ये ट्राउज़र है कॉटन में, और ये मेरे ख्याल से इब्राहिम का है, और ये दाऊद की शर्ट है। दाऊद को ये शर्ट्स बहुत पसंद है इस तरह की कैमोफ्लाज टाइप की, और ये दाऊद का ट्राउज़र है, ठीक है, ये भी 6 पॉकेट में अच्छा है इसका। और ये है जी इब्राहिम की शर्ट। इब्राहिम को ये मेरी तरह ना प्लेन कलर्स अच्छे लगते हैं, और ये जब भी जाता मैंने उसको कहा यार तुम्हारी भी एज नहीं है, तुम कलरफुल से पहना करो, लेकिन वो फिर भी। और ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ट्राउज़र है। तो ये हो गए जी इनके नाइट सूट्स ट्राउज़र। और हाँ, ये तो मेरी बेटी का, वो कह रही थी कि मेरे लिए भी नाइट सूट लेकर आए, मेरे लिए भी, तो ये उसका है, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा है, बी ट्रू टू यू। हाँ, वाकई अपने आप के साथ सच बोलना चाहिए। तो ये हैं जी इनके बच्चों के कपड़े। और अब चलते हैं, तो जी यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स हैं जो अपने लिए परचेज़ किए हैं, और ये देखेंगे इसी तरीके से ये हैं, ये कुछ शर्ट्स हैं प्लेन में हैं, और ये मैंने अपने लिए परचेज़ किए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना बड़ा जिस तरह वो पहली शर्ट का था, तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ है। और ये मैंने कुछ सूट हैं स्टिच करवाए हैं, इसमें ये दाऊद के सूट हैं, और ये इसी तरीके से इब्राहिम है मेरा। हमारी कोशिश है कि ईद के लिए जो है ना वो स्टिचिंग करवा ली है। और यहाँ पे कुछ सूट्स हैं जो हमने गिफ्टिंग के लिए रखे हुए हैं, और ये मतलब जो फैमिली में गिफ्ट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जी हिरा गिफ्ट कर दूँ ये सारे सेल मेला लगा रहे हैं, सेल मेला। especially मेरे ये जी बच्चों का। हिबा के शूज़ हैं एक, और बाकी सारे जो है हिबा की मामा के शूज़ हैं और वो कुछ सूट हैं वो भी गिफ्ट के लिए रखे हुए हैं, और इसी तरीके से ये भी गिफ्ट के लिए हैं। तो बाकी अभी कुछ शॉपिंग है जो बकाया है, बेगम साहबा के ख्वाहिश तो भी है कि कुछ और चीज़ें भी ली जाएं, तो देखते हैं कल फिर दोबारा चलते हैं। फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है उस सेगमेंट का जिसका आपको पूरे वीक इंतज़ार होता है, और वो सेगमेंट है हमारा लकी ड्रॉ, जिसके अंदर हर वीक में हम 2 विनर्स अनाउंस करते हैं। तो आज के 2 खुशनसीब कौन हैं? वो हैं अनाया अबू बकर, और दूसरी है जी राबिया राहील। तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को आपका गिफ्ट आपके दिए गए पोस्टल एड्रेस पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपने पोस्टल एड्रेस को हमारे इंस्टा पे डीएम करना होगा, और इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द अज जल्द आपको मिले, ताकि ईद की छुट्टियों से पहले पहले आपका गिफ्ट प्यारा सा आपके पास हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये काविशें अच्छी लगी हो, हमारी शॉपिंग अच्छी लगी हो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ज़ोर से प्रेस कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। क्या बात है, ये देखें जी कैसे इसके साथ स्टिकी हुआ है, ठीक है। और